दोस्तों, इन द ईयर 1939 एंड 1940 इटालिया के कोडोग्यो सिटी में अचानक 3 मिडिल एजेड लेडी गायब हो जाती हैं। पुलिस जब केस को इन्वेस्टिगेट करती है तब कुछ ऐसे सच बाहर निकल कर आते हैं जिन्हें सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। हेलो एवरीवन, आई एम अरिजीत एंड यू आर वाचिंग ट्रू क्राइम्स एपिसोड 1। ये कहानी है लियोनार्डा नाम के एक लेडी के बारे में हु वाज अपेरेंटली द फर्स्ट फीमेल सीरियल किलर ऑफ इटली। लियोनार्डा सन 1893 में मॉन्टेला नाम के एक सिटी में पैदा हुई। बचपन से ही उनके पेरेंट्स काफी बुरी तरह से उनसे पेश आते थे, इसलिए टीनेजर होते हुए भी उन्होंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। इसके बाद इन द ईयर 1914 लियोनार्डा ने राफेल नाम के एक पर्सन के साथ शादी की थी, बट यहाँ भी उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया था। लियोनार्डा क्लेम करती है कि उसी टाइम पर उनके पेरेंट्स ने उनको कर्ज दिया था और इसी के चलते बाद में उनके लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल, शादी के कुछ साल बाद लियोनार्डा को फ्रॉड के केस में 3 साल की जेल हो जाती है। जेल से निकलने के बाद वो लोग लेसेडोनिया नाम के एक सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। इवन वहाँ भी एक अर्थक्वेक के कारण उनका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद वो लोग फाइनली कोरेगियो सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। लियोनार्डा और राफेल हैड 14 चिल्ड्रन, बट उनमें से बस 4 ही जिंदा रहते हैं। इसी कारण वो अपने 4 बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो जाती हैं। इन द ईयर 1939 लियोनार्डा के बड़े बेटे गॉसिप को इटालियन रॉयल आर्मी में सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी। ये बात लियोनार्डा को जब पता चलती है वो बहुत डर जाती है और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ह्यूमन सैक्रिफाइस करने की डिसीजन लेती है। इस काम के लिए वो 3 मिडिल एजेड महिलाओं को सिलेक्ट करती है जो कि आस पड़ोस में ही रहती थी। फॉस्टिना नाम की एक लेडी लियोनार्डा के घर के पास रहती थी। शी वॉज अनमैरिड और वो शादी के लिए एक अच्छे लड़के के खोज में थी और इसी चीज का फायदा लियोनार्डा लेती है। वो फॉस्टिना को कहती है कि वो एक अच्छे लड़के को जानती है जो कि पोला नाम के एक शहर में रहता है, तो फॉस्टिना पोला जाकर उससे मिल सकती है। बट कंडीशंस कुछ ऐसे थे कि फॉस्टिना पोला जाने से पहले किसी को भी उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बता सकती। फॉस्टिना इन बातों को मान लेती है और जाने से पहले वो लियोनार्डा से लास्ट बार मिलने को आती है और इसी का फायदा उठा के लियोनार्डा फॉस्टिना को एक एक्स से मार देती है। कोर्ट में पता चलता है कि मारने के बाद फॉस्टिना के बॉडी को लियोनार्डा ने 9 हिस्सों में डिवाइड किया था और उन टुकड़ों को कॉस्टिक सोडा के साथ मिलाकर साबुन बनाया था और फॉस्टिना के ब्लड को इस्तेमाल करके लियोनार्डा ने टी केक्स बनाए थे और इन केक्स को लियोनार्डा ने अपने बच्चे को खिलाया था। इवन लियोनार्डा फॉस्टिना के पास जो पैसे होते हैं वो भी ले लेती है। ऐसे ही सेकंड विक्टिम होती है फ्रांसिस्का, जिसको लियोनार्डा एक जॉब का लालच देती है और ये जॉब भी दूसरे सिटी में होता है। फ्रांसिस्का को भी सेम कंडीशंस दी जाती है और वो भी जाने से पहले लियोनार्डा से मिलने के लिए आती है और उसी वक्त लियोनार्डा फ्रांसिस्का को मार देती है और सेम तरह से उसके बॉडी से भी सोप्स और टी केक्स बनाती है। द थर्ड विक्टिम वाज वर्जीनिया। लियोनार्डा उनको भी एक जॉब का लालच देती है और सेम तरीके से उसका भी मर्डर करती है। लियोनार्डा अपने स्टेटमेंट में कहती है कि वर्जीनिया का स्किन और फैट बहुत ज्यादा वाइट और सॉफ्ट था, इसलिए जो साबुन उसने बनाए थे वो भी काफी बढ़िया क्वालिटी के थे और जो ब्लड केक था वो भी काफी अच्छा बना था। उसने वो केक्स और साबुन अपने नेबरहुड में सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। लियोनार्डा कहती है कि वर्जीनिया काफी स्वीट लेडी थी और इसीलिए वो केक्स उतने अच्छे बने थे। लियोनार्डा ने मर्डर जरूर किए थे, बट वो ये सब छुपाने में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थी। वर्जीनिया के सिस्टर इन लॉ ने उसको आखिरी बार लियोनार्डा के घर जाते हुए देख लिया था, तो वो लोकल पुलिस के एसआई एमिलिया को कंप्लेन करती है। एमिलिया लियोनार्डा के घर पर जाती है और उसका शक जाता है गॉसिप पर। पुलिस जब उसको अरेस्ट करने की कोशिश करती है तब लियोनार्डा सारे क्राइम्स कबूल करती है। लियोनार्डा के ऊपर कोर्ट केस चलता है और उसे 30 साल का सजा दिया जाता है, बट उससे पहले उसे 3 साल असाइलम में भी रखा जाता है। एंड इन 15 अक्टूबर 1970 लियोनार्डा गॉट किल्ड बाय सेरिब्रल एपोप्लेक्सी। रोम के क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में आज भी वो सारे पॉट्स और इंस्ट्रूमेंट रखा गया है जिससे लियोनार्डा ह्यूमन स्किन और फ्लेश को इस्तेमाल करके सोप्स और केक्स बनाती थी। सो गाइज, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखना है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। मुझे पता है मैं पहले इस चैनल पर मूवीज़ और एनिमे रिलेटेड वीडियोस डालता था, बट अब से ऐसा नहीं होगा। मैंने ठीक किया है कि अब से मैं इस चैनल पर दूसरे कंटेंट डाला करूंगा। हफ्ते में इस चैनल पर 2 वीडियोस आएंगी और उनमें से एक क्राइम पर जरूर होगा। सो अगर आप लोगों को ऐसे ही ट्रू क्राइम्स पर बेस्ड वीडियोस देखना पसंद है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।